करके आ जा, मैं थोड़ी देर में धूप के ताप से गुलाब जल से वो पृथ्वी फिर से सूख जाती। ठाकुर जी नहीं आए। गैया चरा के दूर चलोगे होगो, शाम को आवेगो, लौटते समय आ जाएगो, 4 बजे आ जाए। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, कन्हैया आ रहे होगो। गुलाब जल को छींटा करें, बार बार माला पे जल छिड़क दें, कहीं कोई मक्खी बैठ नहीं जावे, 56 भोग पे वाको विचार करें और फिर देखने लगे कन्हैया आ रहे होगो। नहीं आए श्याम सुंदर। कोई बात ना है, शाम को ओलाई करवा करके और फिर रात्रि को प्रसाद पाके कन्हैया फिर आवे, तब भी नहीं आए। शयन का समय हो गया, बाबा एक टक बस बैठे हैं, कन्हैया आ रहे हो। है सके नंदरानी यशोदा नंद बाबा को शयन करवा के आवेगो। रात्रि हो गई, नहीं आए ठाकुर। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे। 12 साल से एक टक बिना नागा किए अपने नियम में लगा हूं, आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से, केवल ये मांगा कि मेरी कुटिया पे आ जाइयो, मेरे हाथन से माला पहने वामू श्रम हेरोया को। तुरंत अपने 56 भोग को पूरा एक पोटला बनायो, माला उठाई, सब सामान वहां से तुरंत धर लियो और कुटिया में तालो लगा करके बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा, मेरे जीवन को सबसे बड़ा अपराध है गयो, मैंने 12 साल या कन्हैया को दे दिए या श्याम सुंदर को दे दिए। अरे काय बात को श्याम सुंदर, काय बात को कन्हैया, काय बात को दयालु, एक भक्त की एक मनोकामना ना पूरी कर सके। ना रहनो अब यहाँ पे। जैसी जाने लगे तो मार्ग में गायों का झुंड जा रहा है। जैसे उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में ही एक ग्वारिया आया, ग्वारिया ने आकर के हाथ पकड़ो, बाबा 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 गैया चढ़ जाएंगी ऊपर। पीछे मुड़ करके देखो तो नन्नो सो एक बालक, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा पहनो भयो है और एक लठिया को अपने कंधा पे लगा करके वापस दोनों हाथन को टांग करके और बाबा के पास आयो है। बाबा गैया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ, गैयान को जान दो पहले। बाबा बोले कौन की गैया है ये? बोले नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया और हैं? बोले अभी बाबा बहुत है। कितना समय लगेगा? बोले बाबा अभी समय लगेगा, इन्हें सबने जान दो, फिर तुम चले जाइयो, तब तक यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, एक मोते बतिया लो। बाबा बैठ गए, पूछने लगे कहाँ से हो, क्या हो, कैसे, कहा, सब बात चलन लगी। बोले वो सब बात बताऊंगा बाबा, ये बताओ यहाँ में तो देसी घी की सुगंध आ रही है, या मैं कहा धरो भीतर। बोले अब कहा बताऊं तो को, ये छलिया माखन चोर ऊपर बैठो का कपटी 1 नंबर को, या के काजे 56 भोग बनायो, आयो नहीं, जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के। बाबा तो फिर या को का करोगे? बोले आप का करूंगा, नेक दूर जाके मैं खा लूंगा। बोले नेक दूर जाके का खाओ, यहीं खा लो, नेक नेक मुंह को दे दियो। बाबा बोले हाँ ठीक है भाई, चल यहीं खा लें। पोटली खोल करके सब निकाल के सामग्री और बाबा ने खाई, ले तू भी ले ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा है, गंदे अरे धोबे जानो पड़ेगा, कहाँ ते जल लाऊंगा तो कैसे होगी? बोले आप खवाए दो ना अपने हाथ से। बाबा बोले अच्छा, ऐसे ही तेरो स्वामी ऐसी सबरे गांव के बहु सेवा करवावे तो मुँह सेवा करवा लो। जान भी प्रेम ते ना दे रहे मुँह को, अब वो अपनी सेवा करवावे को, पूरा गांव ही 100 है। बाबा एक स्वयं पामे और प्रभात सेवा ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पामे, फिर ग्वारिया को पवा में, पवाते 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 बाबा ने जैसी ग्वारिया को देखो नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रोका ही को रोए? बोले मैं यहाँ हमारे रो रहा हूँ बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुँह को। बाबा ने कहा कौन है हो तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई, ठाकुर जी को सर्वांगीण स्वरूप प्रकट है गयो और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गयो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मुकू। आज मेरो पूरे दिन मन ना लगो, क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुझको ऐसा ना लगता कि माला स्पर्श कर रही है, मुझको लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटो भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहो बाबा, मैं मुझको जल्दी अपनी माला पहना और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे, नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं यह विचार कर रहा हूँ कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगा और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगा, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो, यदि वहीं निवास करूंगा तो कन्हैया तो रोज आवे। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े। कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे, अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी और जैसे प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है,
तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस्य भाव प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि किशोरी जी की शरण ले ली जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई को विरह ना दे सके। ये श्याम सुंदर नित्य किशोरी जी के ही हैं, उन्हीं के ही। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें, वो हम पे कृपा करें।